एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि होंगबिन जब चेनहुई से काइमिंग के बारे में पूछता है तो चेनहुई थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। पर तब भी उसकी मॉम होंगबिन को इस बारे में बात करने से मना करती है, क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ हैप्पी डिनर एंजॉय करना चाहती थी, ना कि केस की बात करना चाहती थी। इस वजह से चेनहुई कुछ भी बोलने से बच जाता है। फिर उसकी मॉम और सोंगी किचन में बाकी की डिशेस लेने के लिए चली जाती है और चेनहुई की मॉम सोंगी से भी उस दिन के लिए माफ़ी मांगती है, क्योंकि उन्होंने सोंगी को चेनहुई से ब्रेकअप करने के लिए कहा था, जबकि सोंगी उनकी फैमिली मेंबर थी। इस पर सोंगी उन्हें माफ़ कर देती है और कहती है कि सॉरी तो उसे बोलना चाहिए, क्योंकि वो उनकी फैमिली पर बर्डन बन गई है। पर चेनहुई की मॉम उसे समझाती है कि वो बस अपनी फैमिली को एक साथ देखना चाहती है और सोंगी भी उनमें से एक ही है, ना कि कोई बर्डन। दूसरी तरफ चेनहुई भी अपनी डैड को थैंक्स बोलते हैं, क्योंकि इतने दिनों से उसके डैड उसका ख्याल रख रहे थे और चेनहुई ने अपने डैड को रोते हुए भी देखा था, जिस वजह से वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। पर उसके डैड उसे कहते हैं कि उसकी मॉम और वो उसका ख्याल इसीलिए रखते हैं क्योंकि वो उनका बेटा है और उसके केयर करना उनका नेचर है। ये सुनकर वो उन्हें गले लगा लेता है और इमोशनल भी हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि चेनहुई और सोंगी घर चले जाते हैं, जहाँ पर चेनहुई सोंगी को बताता है कि वो अपनी लाइफ रीस्टार्ट करना चाहता है, यानी कि वो दोनों अब उन कप सिरप को सेल करना बंद कर देंगे और स्केटिंग रिंग बंद करके एक इंटरनेट कैफ़े ओपन करेंगे, क्योंकि अब चेनहुई अपने मॉम डैड के लिए क्लीन वर्क करना चाहता था, जिसमें सोंगी भी उसका सपोर्ट करती है। वो उसे खुश करने के लिए एंजल फिशेस भी गिफ्ट करता है। अगले दिन हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में इस केस को सॉल्व करने पर उन्हें एक अवार्ड भी मिलता है और सभी लोग होंगबिन को थैंक्स करते हैं, क्योंकि वही अभी तक अच्छे से उन्हें लीड कर रहा था। दूसरी तरफ चेनहुई जेल में लियांग से मिलने के लिए जाता है और उसे अपने इंटरनेट कैफ़े वाले आइडिया के बारे में बताता है, ताकि लियांग उसमें इन्वेस्ट करके उसकी हेल्प कर पाए। और क्योंकि उस ऑफर में लियांग को भी प्रॉफिट था, इसीलिए वो उसे हाँ कर देता है। आगे हम देखते हैं कि लिमिन और होंगबिन एक दूसरे से बात कर रहे थे, क्योंकि लिमिन का ट्रांसफ़र हो रहा था और वो होंगबिन को थैंक्स बोलना चाहता था, क्योंकि आज तक उसने होंगबिन से जो कुछ भी सीखा था वो सब उसके बहुत काम आने वाला था। तभी होंगबिन को मिस लियू का कॉल आ जाता है। असल में वो होंगबिन की एक्स फियांसे के केस के बारे में बात करना चाहती थी। उन्हें एविडेंस के लिए ऑटोप्सी की ज़रूरत थी, जिसकी परमिशन लेने के लिए वो होंगबिन को उसकी वाइफ से बात करने के लिए कहती है, क्योंकि अब वो यिंग की बेस्ट फ्रेंड थी और अब सिर्फ वही उसके क्लोज फैमिली मेंबर्स में से बची थी। इसीलिए होंगबिन घर जाकर अपनी वाइफ के लिए डिनर प्रिपेयर करता है। तभी घर पर चेनहुई और सोंगी भी आ जाते हैं, जहाँ डिनर करते वक्त वो अपने मॉम डैड से शेयर करता है कि वो स्केटिंग रिंग सेल करके सिटी जा रहा है और वहाँ पर वो इंटरनेट कैफ़े ओपन करेगा। ये सुनकर उसकी मॉम उसे कैश एनवेलप देती है और कहती है कि इसमें चेनहुई के डैड भी उसकी हेल्प करेंगे, क्योंकि वो उनका बेटा है। जहाँ पर चेनहुई को वो लक भी विश करते हैं और थोड़े इमोशनल भी होते हैं, क्योंकि वो टाउन छोड़कर जा रहा था। फिर सभी लोगों के जाने के बाद अकेले में होंगबिन अपनी वाइफ से ऑटोप्सी के बारे में बात करता है, तो उसकी वाइफ काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि होंगबिन के दिल में अपने एक्स फियांसे को लेकर अब भी फीलिंग्स है, इसीलिए वो ये केस इतना डीपली देख रहा है, जबकि उसकी वाइफ ने अभी तक उसके लिए क्या कुछ नहीं किया था और बदले में उसे अप्रिसिएशन मिलने के बजाय होंगबिन की तरफ से इग्नोरेंस ही मिल रहा था। लेकिन ऐसा असल में तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि होंगबिन ये सब बस अपनी ड्यूटी निभाने के लिए कर रहा था। इसीलिए जब वो अपनी वाइफ को सब कुछ अच्छे से समझाता है तो वो ऑटोप्सी करने के लिए मान जाती है। अगले ही दिन अब गाविंग के कॉफिन को बाहर निकाला जाता है और मिस लियू भी वहाँ पर होती है, जहाँ उसकी तबीयत खराब होने की वजह से वो कार के पास जाती है और सोंगी उसकी मेडिसिन लेने में हेल्प करती है। सोंगी समझ जाती है कि मिस लियू की ऐसी हालत ज़रूर कीमोथेरेपी की वजह से हो रही है, इसलिए वो उसे रेस्ट करने के लिए बोलती है। पर लियू उसे ये भी बता देती है कि उसके पास अब बहुत ही कम टाइम बचा है, इसीलिए वो सारे काम करना चाहती है जो कि उसे पूरे करने हैं। फिर हम देखते हैं कि चेनहुई और सोंगी भी सिटी शिफ्ट हो जाते हैं और अपना इंटरनेट कैफ़े भी ओपन कर लेते हैं। दूसरी तरफ होंगबिन को गाविंग की ऑटोप्सी रिपोर्ट के बारे में पता चलता है। उसकी बॉडी पर भी वही इन्फ्लेमेबल केमिकल मिला था, यानी कि ये केस भी काइमिंग से रिलेटेड था। फिर होंगबिन अपनी वाइफ के साथ डिनर करता है और डिनर के बाद जब वो गाओयिंग के बारे में बात कर रहे थे तो होंगबिन को याद आता है कि कभी कभी गाओयिंग के बालों में भी उसे वो कलरफुल लाइट्स दिखाई दिया करती थी, जिस पर होंगबिन की वाइफ उसे बताती है कि उस टाइम गाओयिंग के डैड कोल वॉशिंग फैक्ट्री में काम किया करते थे, वहीं से उसे वो क्रिस्टल लग जाते थे।
ये सुनकर होंगबिन भी अपने एक ऑफिसर के साथ वहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाता है और अब तो वो फैक्ट्री बंद हो चुकी थी। यहाँ पर होंगबिन को सोंगी की मोटरसाइकिल मिल जाती है और पानी के अंदर छुपाई हुई सारी कफ सिरप की बोतल भी। यानी कि सोंगी और चेनहुई जो कि नई शुरुआत कर रहे थे वो ज़्यादा दिन पकड़े जाने से नहीं बचने वाले थे। असल में इस बंद फैक्ट्री के पूल में सोंगी और चेनहुई ने ही वो बोतल छुपाई थी और उन्हें फोम की हेल्प से पानी में फ्लोट किया होता है, जिस वजह से होंगबिन वो सब बॉटल्स और फोम पुलिस स्टेशन लेकर जाता है। इस बार ये मैटर बहुत ही सीरियस था क्योंकि उन्हें 500 फिल्ड बॉटल्स वहाँ पर मिली थी और जब वो उन फोम के पीसेस को साथ में जोड़ता है तो वो एक बॉक्स की फॉर्म में होता है। हर जगह उस बॉक्स का फोटो सर्कुलेट हो जाता है ताकि जल्दी से जल्दी पता किया जा सके कि वो बॉक्स कहाँ यूज़ में आता है। और होंगबिन को इसका जवाब मिल भी जाता है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप में उसे एक सीडी प्लेयर की फ़ोटो दिखती है। वो सेम उस बॉक्स की साइज़ की थी, यानी कि उस बॉक्स की पैकेजिंग में वो काम आया करती थी। लेकिन असल में वो सीडी प्लेयर सेल होना बंद हो चुका था और मार्केट में बहुत टाइम पहले एक दो मॉडल्स ही सेल हुए थे, यानी कि उस बॉक्स के मालिक को ढूंढना आसान था। दूसरी तरफ सोंगी सिटी की हॉस्पिटल में थी और अपना डायलिसिस करवा कर घर पर जा रही थी तो हॉस्पिटल में उसे ल्यू मिल जाती है। सोंगी उसे अच्छा फील करवाने के लिए उसके साथ ही रुक जाती है, जहाँ वो ल्यू से पूछती है कि आखिर वो अपनी फैमिली को अपनी बीमारी के बारे में क्यों नहीं बताती। तो ल्यू उसे शेयर करती है कि वो बस अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब कर रही है, इसीलिए वो सब कुछ अकेले करती है ताकि उसकी फैमिली को उसकी वजह से परेशानी ना उठानी पड़े। जिसके बाद हम देखते हैं कि चेनहुई रिंग से अपना बाकी का सामान लेने के लिए आता है तो होंगबिन भी वहाँ पर उससे मिलने आ जाता है और उसे वहाँ पर सामान में सीडी प्लेयर मिलता है। जिसके पैकेजिंग बॉक्स के बारे में होंगबिन चेनहुई से पूछता है तो चेनहुई उसे मना कर देता है क्योंकि उसके पास तो बॉक्स था ही नहीं। इसीलिए अब होंगबिन वो सीडी प्लेयर चेनहुई की मॉम के बर्थडे गिफ्ट के लिए अपने साथ लेकर चला जाता है और पहले पुलिस स्टेशन जाकर उस सीडी प्लेयर को उस बॉक्स में फिक्स करके देखता है, जो कि आसानी से फिक्स भी हो जाता है। यानी कि चेनहुई था जिसने बॉटल्स वहाँ पर छुपाई थी। और अब होंगबिन को चेनहुई के सारे स्ट्रेंज बिहेवियर्स भी समझ में आ जाते हैं कि किस तरीके से वो बार बार उन लोगों से बच रहा था। ये सब सोचकर उसे काफ़ी हर्ट होता है क्योंकि उसका बेटा ही क्रिमिनल निकला। इसीलिए सोचते सोचते ही उसकी पूरी रात स्टेशन में निकल जाती है और अगले दिन जब हेड ऑफिसर वहाँ पर आता है तो होंगबिन उसे सब कुछ बता देता है और किसी को ये केस हैंडल करने के लिए कहता है क्योंकि वो अपने बेटे की इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता था। पर क्योंकि फेंगयान एक छोटा सा टाउन था तो हेड ऑफिसर होंगबिन को ये केस हैंडल करने के लिए बोलता है क्योंकि इतने शॉर्ट टाइम में वो कोई और ऑफिसर नहीं ढूंढ सकते थे। इसीलिए हेड ऑफिसर उसे अपने साथ सिटी ब्यूरो लेकर जाते हैं ताकि वहाँ से उसे कोई हेल्प मिल पाए, क्योंकि होंगबिन अपनी फैमिली को लेकर काफ़ी इमोशनल होता है और ब्यूरो भी डिसीजन लेने में थोड़ा टाइम की रिक्वेस्ट करता है। फिर होंगबिन लियांग से मिलने के लिए जाता है और उसे अपनी फीलिंग शेयर करता है कि अगर होंगबिन ने उसे अरेस्ट करवाया है तो क्या वो उसे हेट करता है, क्योंकि होंगबिन को डर था कि एक दिन उसका बेटा भी उसे हमेशा के लिए हेट करने लग जाएगा। पर लियांग होंगबिन को समझाता है कि उसने लियांग को जब सरेंडर करने के लिए कन्विंस किया तभी लियांग को सिर्फ 3 साल की जेल हुई, वरना उसे 8 से 9 साल की जेल में रहना पड़ता। और होंगबिन एक अच्छा फ्रेंड था जिसने उसे सही रास्ता दिखाया। यहाँ पर होंगबिन इतना टेंशन में होता है कि उसे अपने सामने चेनहुई भी दिखने लग जाता है। इधर चेनहुई जब घर पर जाता है तो वो डिनर बनाने में अपनी मॉम की हेल्प करता है और अपने ग्रैंडपा को डिनर के लिए रेडी होने को कहता है। पर ग्रैंडपा के हेयरिंग एड उनके पास नहीं था, इसीलिए चेनहुई वो लेने रूम में जाता है तो गलती से उसका पैर एक वायर में फंस जाता है और जब वो टेबल के नीचे देखता है तो सीडी प्लेयर होता है, पर वो वाला नहीं जो कि होंगबिन रिंग से लेकर आया था, बल्कि एक नया सीडी प्लेयर जो कि होंगबिन ने पहले ही खरीद लिया था। और जो रिंग वाला सीडी प्लेयर था वो भी वही रूम में होता है जिसके ऊपर वही फॉर्म के पीसेस लगे हुए थे। ये देखकर वो समझ जाता है कि उसके डैड को कुछ ना कुछ तो पता चल गया है। दूसरी तरफ होंगबिन भी घर पर आता है और चेनहुई की बाइक देखकर वो हेड ऑफिस को कॉल करके बता देता है कि चेनहुई उसके घर पर है। लेकिन तभी चेनहुई उसके सामने से अपनी बाइक लेकर निकल जाता है और होंगबिन को नहीं देख पाता। अब जैसे ही होंगबिन अंदर आता है तो उसे पता चलता है कि चेनहुई वही सीडी प्लेयर चेक कर रहा था, तो वो भी चेनहुई के पीछे उस बंद फैक्ट्री में चला जाता है और अपनी टीम को भी इन्फॉर्म कर देता है। जिसके बाद चेनहुई जब लोकेशन पर पहुंचता है तो बॉटल्स की जगह उसे उन बैग्स में सिर्फ पत्थर मिलते हैं। वो समझ जाता है कि उसका सच अब बाहर आ चुका है। इतने में वहाँ पर होंगबिन भी पहुँच जाता है। जिसके बाद हम 1983 की कहानी देखते हैं, क्योंकि उसी ईयर में
सोंगी के पेरेंट्स जिन्होंने उसे अडॉप्ट किया था उनकी डेथ हो गई थी। उसी वक्त सोंगी को उसकी बीमारी के बारे में पता चला था, इसीलिए तब से चेनहुई ने डिसीजन लिया था कि वो किसी भी तरीके से सोंगी को बचा कर ही रहेगा। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर जब चेनहुई फैक्ट्री से बाहर निकलता है तो वो नोटिस कर लेता है कि कोई उसके पीछे है, इसीलिए वो छुपकर पहले कंफर्म करता है और अपने डैड को एक नोटिफिकेशन भेजता है। डैड का फ़ोन वहीं पर बीप करता है और चेनहुई समझ जाता है कि उसके डैड वहाँ पर है, इसलिए वो छुपकर वहाँ से भाग जाता है। और पुलिस के आने पर होंगबिन उन्हें कहता है कि शायद वो क्रिमिनल भाग गया है। दूसरी तरफ चेनहुई घर पर जाता है तो उसकी मॉम अपसेट होकर बैठी हुई थी, क्योंकि बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए ना ही चेनहुई था और ना ही होंगबिन, पर चेनहुई बहाना बना देता है कि वो कैंडल्स लेने गया था। फिर होंगबिन भी वहाँ पर आ जाता है और चेनहुई और होंगबिन दोनों ही उसकी मॉम के सामने नॉर्मल बिहेव करते हैं। फिर वो लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और उसकी मॉम विश करती हैं कि उनकी फैमिली हमेशा इसी तरीके से खुश रहे। फिर चेनहुई जब घर से जाने लग जाता है तो होंगबिन उसे पुलिस स्टेशन तक लिफ्ट मांग लेता है, इसलिए चेनहुई उसे ड्रॉप करने के लिए पुलिस स्टेशन तक जाता है, जहाँ पर वो बहुत ही डरा हुआ था कि आखिर उसके डैड उसे कुछ बोल क्यों नहीं रहे। तभी होंगबिन भी किसी बहाने से उसे अंदर आने के लिए कहता है और जैसे ही चेनहुई अंदर आता है तो होंगबिन उसे जेल में बंद कर देता है और गुस्से में कहता है कि चेनहुई उसके सामने और कितना झूठ बोलेगा, वो खुद भी जानता है कि वो जेल में क्यों है। इसके बाद हेड ऑफिसर आकर चेनहुई का इंटेरोगेशन करते हैं और बाहर आकर होंगबिन को बताते हैं कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है, उसे चेनहुई को जेल में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि एक तो वो दोनों एक दूसरे से इतना क्लोज थे और अब तक चेनहुई के अगेंस्ट कोई भी एविडेंस नहीं मिला था, यानी कि उसे 24 घंटे के बाद जेल से निकलना ही था। पर तभी होंगबिन बोलता है कि शायद उसके पास कुछ एविडेंस है, जिसके लिए वो सबसे पहले चेनहुई के पहने हुए कपड़े लैब टेस्ट के लिए भेजता है, क्योंकि अगर वो उस बंद फैक्ट्री में गया था तो उसके कपड़ों पर भी ज़रूर वो क्रिस्टल लगे होंगे, जिसके बाद वो उसका सारा सामान भी टेस्ट करने के लिए भेज रहे थे। उसी वक्त चेनहुई का फ़ोन बजता है, असल में सोंगी उसे कॉल कर रही थी, इसीलिए होंगबिन वो कॉल पिक करता है और कहता है कि चेनहुई ने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली है, इसलिए वो सो गया है। पर फिर भी सोंगी को अच्छा फील नहीं होता, क्योंकि चेनहुई ने कभी भी ऐसा नहीं किया था। जिसके बाद हेड ऑफिसर चेनहुई के लिए कुछ नए कपड़े लेकर उससे मिलने जाते हैं और हम देख पाते हैं कि अपनी बेटी की फिक्र में होंगबिन भी पुलिस स्टेशन के बाहर ही बैठा हुआ था। अगले दिन अब पुलिस ऑफिसर सिटी इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो में लेमन और लियो से मिलता है और जब उन्हें पता चलता है कि चेनहुई प्राइम सस्पेक्ट है तो वो ये भी समझ जाते हैं कि अगर चेनहुई सच में सेलर है तो वो स्कार वुमन भी सोंगी होगी। दूसरी तरफ सोंगी थोड़ी सी परेशान होती है क्योंकि चेनहुई अभी तक वापस नहीं आया था, इसीलिए वो उसके घर पर कॉल करती है और वो कॉल ग्रैंडपा पिक करते हैं, जो कि सोंगी को बता देते हैं कि चेनहुई तो कल रात ही चला गया था। ये सुनकर सोंगी को कंफर्म हो जाता है कि चेनहुई खतरे में है, इसीलिए वो उसे बचाने जाने लगती है। तभी लियो उससे मिलने के लिए आ जाती है और उसको कंपनी देने के बहाने उसके साथ घर भी चली जाती है, क्योंकि लियो को उसे टेस्ट रिजल्ट आने तक अपने साथ रखना था। अगर टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं तो वो सोंगी को भागने से रोक सकती थी। अब उन सभी लोगों को चेनहुई के टेस्ट रिजल्ट्स का वेट होता है। तभी लैब से उन्हें फ़ोन आता है, टेस्ट रिजल्ट्स नेगेटिव थे, यानी कि चेनहुई उस फैक्ट्री में नहीं गया था, इसलिए उसे जेल से फ्री कर दिया जाता है। लियो भी सोंगी के घर से चली जाती है और असल में ये पॉसिबल इसीलिए हो पाया था क्योंकि चेनहुई पूल में जाने से पहले अपने कपड़े बदल कर वहाँ पर गया था और वापस आकर उसने पहले वाले कपड़े पहन लिए थे। जहाँ बाहर आते ही चेनहुई अपने डैड को देखता है तो वहाँ पर उनसे कोई बात नहीं करता और घर चला जाता है, जहाँ सबसे पहले वो किसी तरह अपने ग्रैंडपा से बात करते करते उनका हियरिंग एड उतार देता है और फिर सोंगी को कॉल करके सारी बात बता देता है। सोंगी उसे घर आने के लिए कहती है, पर चेनहुई उसे बोलता है कि अभी एक काम और बाकी है, जिसे करने के बाद ही वो आएगा। और जैसे ही वो फ़ोन रखता है तो देखता है कि ग्रैंडपा ने हेयरिंग एड पहन लिया था, पर उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी थी। अब जैसे ही मॉम घर पर आती है तो चेनहुई देखता है कि उसकी मॉम की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वो उनकी रेस्ट करने में हेल्प करता है और घर से जाने लग जाता है। लेकिन तभी बाहर उसे होंगबिन मिल जाता है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है तो चेनहुई गुस्से में जवाब देता है कि उसने कुछ भी नहीं किया है और ना ही उसे ये पता है कि उसे जेल में लॉक क्यों किया गया था। होंगबिन उसे समझाने की कोशिश करता है तो चेनहुई एक भी बात नहीं सुनता और वहाँ से ये कहकर चला जाता है
कि उसने अपनी मॉम को सब कुछ बता दिया है, जिसकी वजह से होंगबिन भी घर जाना ठीक नहीं समझता और हेड ऑफिसर के साथ ड्रिंक करने चला जाता है, जहाँ पर ऑफिसर उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि उसे उस केस के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए कि वो अपने बेटे को ही जेल में लॉक कर दे, क्योंकि ऑफिसर ने इससे भी बड़े बड़े केस सॉल्व किए थे। पर होंगबिन उसे बताता है कि वो हमेशा अपने केसेस को अपनी गट फीलिंग को फॉलो करते हुए सॉल्व करता है और उसकी सोची हुई बात हमेशा सच में निकलती है, लेकिन इस बार उसे शायद गलती हो गई। इस चीज़ पर होंगबिन को विश्वास नहीं हो पा रहा था। अब वो घर पर जाता है तो वो अपनी वाइफ से थोड़ा सा डरा हुआ था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब उसकी वाइफ उससे नाराज़ हो जाएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि चेनहुई ने तो उसे कुछ भी नहीं बताया था। इसीलिए होंगबिन गुस्से से तो बच जाता है। अगले दिन अब हम चेनहुई को देखते हैं। जब सोंगी देखती है कि चेनहुई कल पूरी रात नहीं सोया, तो वो उसे रेस्ट करने को बोलती है और फिक्र ना करने को कहती है, क्योंकि उसके डैड के पास कोई एविडेंस नहीं था। पर चेनहुई से बताता है कि उसने एक प्लान बनाया है। वो अपनी मॉम को सब कुछ बताने वाला था, लेकिन जब उसने मॉम को देखा तो उसने नोटिस किया कि उसकी मॉम ओल्ड होती जा रही है, इसीलिए वो मॉम को स्ट्रेस नहीं दे सकता था। इसीलिए अब वो सोंगी को हक कर लेता है और अपने अगले स्टेप के बारे में सोचने लग जाता है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।